Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Usman Madni. Hope so you all are will be fine. Today I will discuss the information about Sikilex drops. लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेते रहें। सिकिलेक्स ड्रॉप बेसिकली क्या है और ये कौन से मरीज़ों को रिकमेंड किए जाते हैं। अगर इसके फार्मूले की बात की जाए तो इसमें सोडियम पिकोसल्फेट पाया जाता है। ये 30 ml में भी अवेलेबल हैं, 15 ml में भी पाए जाते हैं। These are containing picosulfates and they are taken to treat constipation। ठीक है, ये कब्ज़ के लिए बेसिकली होते हैं। कब्ज़ ये एक ऐसी बीमारी है जो कि तमाम बीमारियों की जड़ है, यानी कि कुछ इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी बीमारी में भी मुब्तला होते हैं लेकिन उनको साथ में कब्ज़ के मसाइल भी होते हैं। ऐसे पेशेंट को ये रिकमेंड किया जाता है। उसके अलावा शुगर के जो मरीज़ हैं उनको भी ये रिकमेंड किया जाता है। शुगर से भी कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है या उस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी जो वो शुगर के लिए खा रहे होते हैं उससे भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनको भी यूज़ करवाया जाता है। फिर इसको जो सिकिलेक्स ड्रॉप हैं इनको जो है वो सर्जरी से पहले भी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन को क्लियर करने के लिए पेशेंट को दिए जाते हैं ताकि उसका पेट साफ़ हो जाए और सर्जरी इजीली हो जाए। इसी तरह ऑपरेट के दौरान कोई भी ऑपरेट हो, चाहे वो अपेंडिक्स हो या किसी भी किस्म का ऑपरेट जब किया जाता है तो तब भी पेशेंट को यूज़ करवाए जाते हैं। बेसिकली ये कब्ज़ कुशा हैं, ठीक है। इनमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं सच एज़ पिकोसल्फेट के ये जो फीसिस को जो है वो सॉफ्ट करके उसको बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन से मरीज़ यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन ये सब मरीज़ यूज़ कर सकते हैं और ऐसी माएँ जो कि ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं यानी कि बच्चों को दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं वो इनको यूज़ नहीं कर सकती। प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो इसको यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी के जो मरीज़ होते हैं यानी जो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं या जिनकी जल्द या जिनका जिस्म हसास होता है वो इन ड्रॉप्स को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आया वो इनको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें नहीं यूज़ किए जाते, यानी प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और हाइपर सेंसिटिविटी में आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर रिकमेंडेशन है भी तो आपने अपने डॉक्टर से लाजमन इसके बारे में पूछना है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की कि इन ड्रॉप्स को यूज़ करके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आया है डायरिया यानी कि हैज़ा, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। ज़ाहिर आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो पानी की कमी से लाहक हो सकती है। फैटेज हो सकता है यानी थकावट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि जिस्म में मिनरल्स की जो मकदार है वो कम होने लगती है। उसके अलावा इची स्किन यानी स्किन पे ख़ारिश हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है यानी कि आपका मुंह खुश्क हो सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें उस्मान मदनी को। थैंक यू सो मच।